हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोग का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हर वीडियो जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी तरीके की हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव की क्लासें पड़ी हुई हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जा सकते हैं और हमारे चैनल का जो नाम है वो ए के सुपर क्लासेस है। तो ए के सुपर क्लासेस पर हमारे चैनल पर जा कर के आप लोग क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी दिया है मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कौन सही आंसर देगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद, सभी लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। ठूठा आम कृति के लेखक हैं। ठूठा आम कृति किस लेखक की है? ऑप्शन नंबर ए दिया है भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी दिया है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी दिया है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी दिया है यशपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इसका राइट आंसर है ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग अगर जो नए हैं तो हमारे चैनल पर आप लोग सदस्य बन जाएं, यानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है अच्छे से हो सके। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे, और नहीं जो जुड़े हैं उन लोगों को आप लोग बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसमीमांसा कृति जो है किसके लेखक कौन है? रसमीमांसा कृति के लेखक कौन है? अगेय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी दिया है विनोबा भावे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कृति है रसमीमांसा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा कृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? नाटक विधा के जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी है सुदर्शन। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रेमचंद जी हैं। तो नाटक विधा के जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने नाटक जो लिखे हैं ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु, स्कंदगुप्त आज इसी तरीके की बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जो इन्होंने नाटक विधा को लिखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है बताइए आप लोग। तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए दिया है कहानी। ऑप्शन बी दिया है नाटक। ऑप्शन सी दिया है एकांकी। ऑप्शन डी दिया है निबंध। तौलिए जो इसकी विधा है एकांकी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी। तौलिया जो है एकांकी विधा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि हैं कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ये सभी हैं। तो
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो डी ऑप्शन है यानी ये सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये छायावाद यानी शुक्ल युग के तीनों लेखक हैं। इसको याद करने की ट्रिक आप लोगों को हम बता दें ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें, ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसकी जो ट्रिक है हमारी छायावाद युग के कवियों को जानने के लिए, याद रखने के लिए, तो इसकी ट्रिक है छायावाद कवि जो हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो छायावाद युग के जो कवि हैं इनको याद करने की ट्रिक है, एक है हमारे पंत और दूसरे हो जाएंगे प्रसाद और तीसरा है देवी और चौथा है निराला। निराला जी हैं। अभी आप लोगों को समझाते हैं। तो जो छायावाद युग के जो कवि हैं यानी लेखक हैं उनको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग एक ट्रिक जरूर याद रखना, पंत, प्रसाद, देवी, निराला। पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत और प्रसाद से हो जाएगा शंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है हमारा देवी, तो इससे हो जाएगा महादेवी वर्मा और निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इससे हो जाएगा। तो आप लोग ये ट्रिक याद रखना क्योंकि ये छायावाद युग के लेखक हैं। छायावाद युग के 4 स्तंभ कह सकते हैं, इनके आधार पर ही छायावाद युग का विकास हुआ था। तो इस तरीके से आप छायावाद युग के कवियों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण का विरोध किस युग की प्रवृत्ति है। शोषण का विरोध जो है वो किस युग की विशेषता है यानी प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रयोगवाद की, ऑप्शन बी दिया है प्रगतिवाद की, ऑप्शन सी दिया है छायावाद युग की, ऑप्शन डी दिया इनमें से किसी की नहीं। तो प्रगतिवाद की जो शोषण का विरोध है वो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है यानी विशेषता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से महाकाव्य है साकेत, झंकार, भारत भारती, सुदामा चरित्र। जो महाकाव्य है इसका जो इन रचनाओं में से जो महाकाव्य है वो कौन है। साकेत है या झंकार है या भारत भारती है या सुदामा चरित्र है। तो जो साकेत है महाकाव्य है, इन रचनाओं में से साकेत महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन यानी प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया 1970 ईस्वी। तो जो तार सप्तक के प्रकाशन जो तार सप्तक का है वो 1943 में हुआ था और प्रकाशन तार सप्तक का जो है 3 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। एक हमारा था, इसको समझ लेते हैं। तार सप्तक जो थे 3 थे। पहला तार सप्तक जो था हमारा यानी तार सप्तक जो फर्स्ट हमारा था वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। तो अगर जो आ जाए क्वेश्चन में हमारा पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जो दूसरा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1947 में प्रकाशित हुआ था, 1947 में। तीसरा जो तार सप्तक था हमारा वो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोग, तो ये तीनों तार सप्तक याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन है। देव, केशवदास, घनानंद, मोतीराम। तो रीति मुक्त कवि याद करने की भी ट्रिक है। तो रीति मुक्त जो कवि हैं
रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि को याद करने की ट्रिक है। इसके जो कवि हैं, पहले कवि हमारे हैं घनानंद, और दूसरे जो कवि हैं आलम। आलम है दूसरे कवि। रीति मुक्त कवि जो हैं घनानंद, आलम, और तीसरे जो हैं बोधा। घनानंद, आलम, बोधा, जो ये तीन कवि हैं रीति मुक्त कवि हैं रीतिकाल के। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग तीनों कवियों को याद कर सकते हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। में इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जो पंक्ति है, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वीर रस, ऑप्शन नंबर बी दिया है करुण रस, ऑप्शन नंबर सी दिया है हास्य रस, ऑप्शन डी दिया है श्रृंगार रस। तो इसमें कौन सा रस है बताना है हमें। तो इसमें जो रस है करुण रस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। देखिए कैसे पहचानेंगे। करुण रस में शोक होता है या दुख होता है, इस तरीके से जो दुखी भाव हैं वो प्रकट होते हैं। तो जिससे कि यहाँ प्रकट हुआ है व्याकुल, इससे आप लोग कन्फर्म पता लगा सकते हैं कि जो पंक्ति दी हुई है उसमें जो दुख की बात की गई, तो करुण रस को हम प्रकट करते हैं। करुण रस का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ऑप्शन ए दिया मानो जानो, ऑप्शन बी दिया जाने हो माने हो, ऑप्शन सी दिया जनु मनु, ऑप्शन डी दिया है सभी। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं जनु मनु, जाने मानो, और ये जो सभी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी होते हैं उत्प्रेक्षा को व्यक्त करते हैं, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा तभी आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा, यानी उमार पर फिल करिएगा। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। रोला में कुल 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पूछ रहा है रोला छंद में कुल मात्राएं कितनी होती हैं। तो कुल मात्राएं जो हो जाएंगी 96 हो जाएंगी। 24 गुणे 4, यानी 4 चरण में जो मात्राएं होंगी 96 हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो इसका डी ऑप्शन है 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, अनुचर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनु, चर, अप, परि, कौन सा जो उपसर्ग है इसमें जुड़ा है? अनुचर में जो उपसर्ग जुड़ा है वो हमारा अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, तद सर्वनाम का पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तद शब्द के आप लोग को जो रूप हैं वो याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग इस तरीके के सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो इस तरीके के सारे क्वेश्चनों को आप लोग ऐसे नहीं हल कर पाएंगे जब तक आप लोग इस तरीके के जो तद शब्द रूप हैं और भी शब्द रूप हैं, तो इस तरीके के जारे तद सुमद हैं, आप लोग इन जब तक याद नहीं करोगे इसके रूप, तब तक आप लोग इनको नहीं हल कर पाओगे। और अच्छी तरीके से जब आप लोग याद कर लेंगे तभी आप लोग इस तरीके के सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे।
एक क्वेश्चन पक्का है बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जितने क्वेश्चन हमने करवा रहे हैं उसमें से कोई ना कोई तो ज़रूर फंसेगा। मतलब जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ मिलेगी। तो जो तद रूप हैं तो तद इसमद हैं, इन लोगों को जो रूप हैं इनको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ताकि हर जो ऑब्जेक्टिव है संस्कृत का वो ना छूटे आप लोगों से। तो तद शब्द का जो सर्वनाम का पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति ये क्वेश्चन का रूप है, तेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन जो है राधा कृष्ण में समास है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। राधा और कृष्ण यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर और लग जाए बीच में द्वंद्व समास होता है, जैसे राधा और कृष्ण बीच में हो जाएगा। अनाज यानी और इसी तरीके के हो जाएगा। दिन रात में समास बताना है, द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन और रात पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो लगा होता है चिन्ह, इसको हम द्वंद्व समास से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिन का पर्यायवाची शब्द है। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवस है, वार है, वासर है या ये सभी हैं। तो इसका लगभग सभी लोगों को आंसर पता होगा, क्योंकि ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। दिन, दिवस, वासर ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आज्ञावाचक वाक्य में होता है। आज्ञावाचक वाक्य में होता है, ऑप्शन ए जो है आज्ञा, ऑप्शन बी दिया हुआ है निर्देश, ऑप्शन सी जो है विनय, ऑप्शन डी जो है ये सभी। आज्ञावाचक शब्द में जो होता है आज्ञा भी होती है, निर्देश भी किसी को दिया जाता है, विनय भी किसी को दिया जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, ये सभी आज्ञावाचक शब्द में यानी वाक्य में जो ये सभी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रिया का प्रयोग नहीं है। क्रिया का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन ए दिया है कर्तरी प्रयोग, ऑप्शन बी दिया है कर्मणि प्रयोग, ऑप्शन सी दिया भावे प्रयोग, ऑप्शन सी दिया सर्वनाम्य प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रिया का प्रयोग नहीं है सर्वनाम्य प्रयोग नहीं है। इस तरीके की भी सारी क्वेश्चन आप लोगों को ग्रामर कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है। सेम पैटर्न इसी तरीके का आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। हमारे जिस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्लास पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पड़े हुए हैं यानी दिए हुए हैं, उस तरीके के आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। तो भेद, लिंग, कारक या काल। ऑप्शन बी दिया है भेद, लिंग, वचन, विशेष से। ऑप्शन सी दिया है भेद, लिंग, पुरुष, वाच्य। ऑप्शन डी दिया है भेद, लिंग, वचन, पुरुष। इस तरीके की क्लास भी है हमारे क्लास चैनल पर, कृपया आप लोग जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेद, लिंग, वचन, विशेष। विशेषण पदों के जो परिचय में बताया जाता है, भेद भी होना चाहिए, लिंग होना चाहिए, वचन विशेष का अनिवार्य है। तो भेद, लिंग, वचन, विशेष से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चन देखने को भी मिले होंगे। तो हम आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और आप लोगों को नई क्लास मिल सके। तो हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।